हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनोज कुमार। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपके लिए एक बीमारी के बारे में लेकर आया था कि वो बीमारी कैसे फैलती है और क्यों फैलती है और उसके उपचार की क्या क्या ज़रिए हैं। हम उसको घर में रहकर देसी चीज़ों से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो बीमारी का नाम था कैंसर। तो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। अगर आपने देखना है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना। तो इसी प्रकार आज हम एक और बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो बीमारी जो थी 1978 1978 से लेकर 1985 तक बहुत पीक पर थी। तो मैं पंजाब में रहता हूँ। तो पंजाब में तो बहुत से गांव इसकी चपेट में आए, बहुत से बच्चे, जिनमें फ्रेंड्स मैं भी था। इसलिए मुझे पता है कि ये बीमारी जो है कैसे होती है और जब ये फैलती है, किसी के अंदर इसका वायरस जाता है तो उसके क्या क्या निष्कर्ष बाद में बताएंगे, लेकिन उसके क्या क्या गंभीर परिणाम निकलते हैं तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं पिछले 40 साल से इस बीमारी के बीच में जी रहा हूँ। ये वायरस 1983 से 1984 के अंदर मेरे शरीर में प्रवेश करा गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। अगर हम बात करें अपने हिंदुस्तान की, तो आज से 100 साल पहले, 120 साल पहले यहाँ पर सारा का सारा कच्चा ही था। मिट्टी थी, धूल मिट्टी। भोजन खाने को कम था, नहीं मिलता था। तो चारों तरफ एक तरह से गंदगी थी। गंदगी लगा लो तो उस क्या होता था, भोजन जो है हमारा दूषित हो जाता था। तो वो संक्रमित भोजन जो है जब किसी के शरीर में प्रवेश करता था तो वो उससे ये बीमारी जो है फैलती थी। इसका वायरस जो है पोलियो वायरस का नाम जो है पोलीमाइडी करके है। बहुत ही भयानक वायरस था। और मैं आपको बता दूं कि ये जब तक ये प्लैनेट हमारा पृथ्वी रहेगी तब तक ये वायरस रहेगा। बस अब ये है कि दवाई दे दी जाती है, लेकिन पुराने टाइम में तो इसकी दवाई थी नहीं। बहुत ही कम जगह पर जो है कि इसकी रोकथाम के लिए पेन किलर जैसे देते हैं वैसे दे दिया जाता था, लेकिन इसकी प्रॉपर दवाई नहीं थी। जब मैं इसकी चपेट में आया तो उस टाइम 1 महीने के बाद एक टीका लगता था, और फिर दूसरे महीने के बाद फिर तीसरा। तो जब ये अंदर प्रवेश करता था, माय गॉड, मेरे मदर बताते हैं कि बहुत ही बुखार हुआ। बुखार के बाद पसीना आया और बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जैसे हमारा कोरोना था। कोरोना के टाइम में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर असर किया, वैसे ही ये वायरस जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है। और इसकी चपेट में बच्चे, 5 साल तक के बच्चे आते हैं। और पुराने टाइम में तो ये बहुत भयंकर रूप से फैला। फिर जब हमारी 91-92 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तो जब वो अमेरिका की सीनेट में गए तो वहाँ पर उनका बहुत मजाक उड़ा कि आपके हिंदुस्तान में इतने बच्चे जो हैं विकलांग पैदा हो रहे हैं, दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई और उन्होंने आकर जो है इसकी दवाई जो है कहीं से, सभी जगह से पता किया। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो इसकी दवाई है 1903 में रशिया में इसकी खोज हुई। रशिया फ्रेंड्स, वहाँ पे इसकी खोज हुई। और तो वहाँ से धीरे धीरे सभी देशों में दवाई दी जाने लगी। तो उस टाइम जो है 93-94 में एक अभियान चलाया गया हमारे देश में, जब पीवी नरसिम्हा राव अमेरिका से वापस आए, 2 बूंद ज़िंदगी की। तो आपने सुना होगा, आए साल आप देखते होंगे कि आए साल बहुत बड़े पैमाने पर ये 2 बूंद ज़िंदगी की जो है एक पोलियो ड्रॉप्स ही होती हैं ये। तो ड्रॉप्स के ज़रिए बच्चे को दी जाती हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी देर बाद ही उसको ये ड्रॉप्स दे दी जाती हैं। उसके बाद 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ये मुफ्त दी जाती है आंगनवाड़ी में और सरकारी हॉस्पिटल में। अगर आपका कोई बच्चा छोटा है तो उसको ये फ्रेंड्स दवाई ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इस बीमारी के बीच में आया तो एक बार इंसान को मौत आती है ना, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए फ्रेंड्स
पता नहीं कितनी मौतें आती हैं उसको, कितनी उसका तिरस्कार होता है कहीं जगह, कहीं पर भी वो, बस मैं नहीं बता सकता, रोना आ जाएगा। तो बस मैं ये बताऊंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि शरीर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही असर करता है, आपके जो आँख, नाक, कान, गला, इसके ऊपर भी असर करता है। और जिनका ये इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो इससे क्या होता है कि आपके शारीरिक अंग में विकारता आ जाती है। जैसे किसी की बाजू टेढ़ी हो जाती है, किसी की लेग्स, 95% इसकी चपेट में आने वाले लोगों की लेग्स पे असर पड़ता है, उसकी लेग्स टेढ़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो 78 से लेकर 85 तक बोर्न है हमारे पंजाब में, बहुत से लोग आपको मिलेंगे विकलांग, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था कि ज़्यादातर तो फ्रेंड्स रहते नहीं, दुनिया से चले जाते हैं। इस बीमारी की वजह से वो बीमारी को सहन नहीं कर पाते, और जो सहन कर पाते हैं उन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिलता जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलता है। और अगर वो जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें उनको कोई इनाम नहीं मिलता, उनका मजाक होता है, जगह जगह पर तिरस्कार होता है, तो कई सुसाइड कर लेते हैं। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मौके आए, लेकिन नहीं यार, सुसाइड नहीं, लड़ेंगे। दो रास्ते थे, या तो सुसाइड करो या फिर दुनिया लड़ो। जो बोलती है उसको लड़के नहीं जवाब देना, उसको अपने काम से जवाब देना। यार तू पढ़ नहीं पाएगा, 8 पढ़ेगा, 10 करके दिखाई, 10 बस बहुत है, आगे नहीं पढ़ पाएगा, +2 करके दिखाई, आगे नहीं पढ़ पाएगा, ग्रेजुएशन की, MA की, BEd की, उसको अपने काम से जवाब दिया। मजाक उड़ता है, पुराने टाइम में बहुत, स्कूल में बहुत मुश्किल आती थी, अब भी उड़ता है, लेकिन अब सहन करने की आदत है। अब जो मजाक उड़ाता है ना, तो उसको एक बार तो दिखाना पड़ता है, यार उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसकी चपेट में आए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, बच गए जो, ज़्यादातर तो मुझे पता है बहुत कड़वी सच्चाई है, ज़्यादातर नहीं रहते दुनिया में, बहुत ही कम लोग हैं जो कि मुश्किल से 30 साल पार कर पाते हैं। मैं तो 40 का हो गया, बहुत ज़्यादा डीठ हूँ, डीठ ऐसे नहीं जाऊँगा, जाना तो सब ने है, जाऊँगा तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करके ही जाऊँगा। हाँ यार, बीमारी आ गई तो आ गई। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, जब कोई बड़ी फ़िल्म बनती है ना, तो उसमें कलाकार हमेशा बड़े होते हैं, छोटे कलाकार नहीं होते। तो ऐसे ही हर इंसान की एक फ़िल्म भगवान ऊपर से बना के भेजता है। तो अगर आप, भगवान ने बड़ी फ़िल्म बनाई है, तो फिर कलाकार भी फिर बड़े ही भेजने पड़ेंगे उसको। तो मैं एक और बताता हूँ फ्रेंड्स, जब भगवान किसी इंसान में कोई शारीरिक अंग छीन लेता है ना, तो आप उसका सिक्स सेंस देखना, उसका सिक्स सेंस आपसे ज़्यादा होगा हमेशा। उसको अच्छे बुरे का आपसे ज़्यादा पता चल जाएगा, और मेरिट्स डीमेरिट्स किसी चीज़ की क्या होती हैं उनको सबसे पहले पता चल जाएगा। ऐसे इंसान ज़्यादातर इमोशनली होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दुख देखे हैं, प्रैक्टिकल नहीं बन सकते ऐसे। और उनके सामने जो इमोशनल इंसान होंगे ना, दयावान होंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो ये प्रैक्टिकल होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, वो उनसे दूर रहेंगे हमेशा, और ज़्यादातर आपको अकेले ही नज़र आएंगे। लेकिन अकेले भी ना जो बच जाते हैं वो तो फिर निखर कर आते हैं, निखर कर। वो फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो बचते नहीं, कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच्चाई है। और जो बचते हैं ना बेटा, जो बचते हैं फ्रेंड्स, वो फिर एक अलग ही मुकाम पर पहुंचते हैं, एक अलग ही दुनिया उनकी होती है, और दुनिया उनको देखती है। और मैं ये कहूँगा कि ये पोलियो वायरस बहुत ही भयानक है। अगर आप में से किसी का बेबी छोटा है या होने वाला है, तो फ्रेंड्स, सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन पोलियो वायरस का कोई इलाज नहीं है। तो जब भी बच्चा पैदा होता है, आप में से किसी का अगर आने वाला है दुनिया में, तो अपने डॉक्टर से बात करें, और इसकी जो 2 बूंद हैं समय समय पर ज़रूर पिलाएं। फ्रेंड्स, बहुत नर्क भरी ज़िंदगी होती है, मैं वो सारा पार करके आया हूँ, मुझे पता है। तो इससे अपने बच्चों को बचाएं,
मैं भगवान से, वाहिगुरु से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, कोई दुश्मन भी हो उसका बच्चा भी इस बीमारी की चपेट में ना आए, और जो ये बीमारी है ये ताउम्र हमारे प्लानेट पर रहने वाली है। बस इसकी दवाई आ चुकी है जिसके कारण कि बच्चे इसकी चपेट में अब कम आते हैं। और हमारा जो इंडिया है, मुझे लगता है कि 2004 या 5 में पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो के केस नहीं आ रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पर इसके केस आ रहे हैं। और जो साउथ अफ्रीका की कंट्रियाँ हैं, निग्रो कंट्रियाँ हैं, उनमें भी इसके केस आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गरीबी है और कच्चे हैं सब, थोड़ी सी गंदगी लगा लो। और हमारे पड़ोसी मुल्कों में मुझे लगता है कि शायद इंजेक्शन नहीं लगवाते, बहुत बड़ी गलती है। तो इसके इंजेक्शन, कहीं पर इंजेक्शन है, कहीं पर इसकी जो है लिक्विड के रूप में बच्चों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर बच्चों को दें। और एक और मैं बात बता दूं कि एक बार अगर शरीर में प्रवेश करता है तो उसके 5 साल से लेकर 40 साल तक, 40 ईयर्स, 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स के बीच में ये दोबारा अटैक करता है। देखो फ्रेंड्स, कितना भयानक है। एक बार तो अटैक कर दिया, लेग्स टेढ़ी कर दी, बाजू टेढ़ी कर दी, किसी की गर्दन, किसी का कान, किसी का क्या चीज़ खा गया, और उसके बाद भी बॉडी के अंदर रहता है। अगले आने वाले 5 से 40 साल के बीच ये दोबारा अटैक करता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोबारा अटैक करता है। तो उसमें क्या होता है, थकान होनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, आपका जो ये सिस्टम है कंट्रोल में नहीं रहता, आपके बॉडी का सिस्टम। तो इसका भी ध्यान रखें। जो बच गए हैं जैसे मैं, एक्सरसाइज करें, खाना पीना ध्यान रखें खाने पीने का, और अपना जो ये इम्यूनिटी सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करें। नॉन वेज छोड़ दें। जो भी आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं, भगवान की कृपा से बचे हुए हैं, छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ वेज, फ्रूट्स इस पर आ जाएं। 5 साल से 40 साल के बीच फ्रेंड्स ये दोबारा अटैक करेगा। ध्यान रखें इस बात का। बहुत ही भयानक बीमारी है। कई मौतें आती हैं इसमें। इंसान एक बार मरता है, लेकिन इसमें तो कितनी बार मरना पड़ता है। और भी बहुत सी बातें हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मेन मोटिव है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी किसी भी कंट्री में बैठा हुआ बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो फ्रेंड्स, बहुत ही भयानक वायरस है। कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना में 10,000 में या 8-9,000 में, 7,000 में एक मौत होती थी, लेकिन इसकी चपेट में आने वाले फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेशो है। जो भी इसकी चपेट में आता है बहुत मुश्किल से बचता है। अगर बच जाता है तो समाज के ताने, सारी ज़िंदगी लोग कोसते हैं, उसके घर कहीं कोई इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त तब बनती है जब जाके वो डबल ट्रिपल मेहनत करता है, तब जाके उसका कहीं स्थान समाज में बनता है। ऊपर से आपको दिखाई जाएंगे, हाँ यार हम उनकी मदद कर रहे हैं, पीठ पीछे सब मजाक उड़ाएंगे आपका। तो इसलिए बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, ध्यान रखें। वाहिगुरु सब पर कृपा रखे। और मेरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करें, आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी देखे उनको पता चले कि ये क्या है। हमारे धरती पर इतनी भयानक बीमारी भी आई और ये रहेगी, ताउम्र रहेगी। बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, ख्याल रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अब एक और आने वाले टाइम में एक और वीडियो लेकर आएंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।